जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। पिछली कुछ वीडियो में हमने वेरिकोसील के विषय में बताया, जिसमें हमने ये बताया कि वेरिकोसील की समस्या क्यों होती है और इसमें क्या करना चाहिए और कौन से योग आसन इसमें लाभ देते हैं। आज की वीडियो में हम वेरिकोसील की समस्या के लिए, जो कि एक टेस्टीज अंडकोश में गांठ की समस्या है, टेस्टीज में गांठें सी हो जाती हैं, नसों का गुच्छा बन जाता है, इस समस्या में कौन कौन से प्राणायाम तथा योग के कुछ बंधों का अभ्यास करना चाहिए। योग के दो बंध इस समस्या के लिए विशेष लाभकारी हैं। एक बंध है मूल बंध और दूसरा बंध है उड्डयन बंध। ये दोनों ही बंध वेरिकोसील की समस्या के लिए बहुत ही लाभप्रद है। साथ में प्राणायाम के अभ्यास विशेष लाभकारी हैं वेरिकोसील की समस्या के लिए। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की अगर गांठ है तो प्राणायाम के निरंतर अभ्यास उस गांठ को शरीर से गलाकर दूर कर देते हैं। प्राणायाम सभी बीमारियों के लिए विशेष लाभकारी हैं। किसी भी प्रकार की व्याधि बीमारी हो, समस्या हो, चाहे वो हृदय से जुड़ी हुई समस्या हो, घुटनों के दर्द से जुड़ी हुई समस्या हो, फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या हो, इन सभी समस्याओं के लिए प्राणायाम विशेष लाभकारी होते हैं। निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करने से जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को शुद्ध करता है, साथ में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। हमारे शरीर में मुख्यतः शिव संहिता के अनुसार 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, जिसमें से 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। ये 3 नाड़ियाँ, जो हमारी बाईं नाड़ी है ये इड़ा है और जो दाईं नाड़ी है यह पिंगला है। बाईं नाड़ी चंद्र नाड़ी है और दाईं नाड़ी सूर्य नाड़ी है और बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। तो इस प्रकार से यह जो 3 नाड़ी हैं, यह इन 72,000 नाड़ियों में प्रमुख 3 नाड़ियां हैं। प्राणायाम का अभ्यास करके इन नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियों में जो विषाक्त पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, प्राणायाम के माध्यम से यह विषाक्त पदार्थ शरीर से दूर होते हैं। साथ में रक्त की भी शुद्धि होती है प्राणायाम का अभ्यास करने से। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास से आयु भी लंबी होती है, साथ में जीवन लंबा होने के साथ साथ शरीर की व्याधियाँ, शरीर के रोग दूर होते हैं। तो इसी में जो वेरिकोसील की समस्या है, जिसमें नसों के गुच्छे बन जाते हैं टेस्टिज अंडकोश में, इस समस्या में प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभ देते हैं। प्राणायाम के माध्यम से जो शरीर में कहीं अशुद्ध रक्त का जमाव हो गया है या मांसपेशियाँ इकट्ठी हो गई हैं, धीरे धीरे निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करने से अशुद्ध रक्त भी शरीर से दूर होता है, साथ में मांसपेशियों को भी शक्ति मिलती है और रक्त का परिसंचरण बेहतर होता है। वेरिकोसील की समस्या में जो टेस्टिज में गांठें पड़ जाती हैं, वहाँ पे पेन, दर्द इसलिए होता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उस स्थान पर कम हो जाता है या नहीं होता है, जिस कारण वहाँ पर पेन, दर्द उत्पन्न होता है। जब प्राणायाम का अभ्यास निरंतर रूप से हम करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। साथ में इसमें आसन, बंध, ये सभी बहुत ही ज़्यादा लाभ देते हैं। बंधों में जो मूल बंध का अभ्यास है, यह मूल बंध प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करता है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो। मूल बंध का अभ्यास इन सभी समस्याओं को दूर करता है। साथ में उड्डयन बंध भी इसके लिए बहुत लाभप्रद है। उड्डयन बंध का अभ्यास पेट से जुड़ी हुई हर समस्याओं को दूर करता है, साथ में ब्लड के सर्कुलेशन को, जो हमारा प्रजनन क्षेत्र है, इस स्थान पर बढ़ा देता है। पिछली वीडियो में हमने आपको आसनों के विषय में बताया था। आसनों के अभ्यास से शरीर में रक्त का परिसंचरण तेज होता है और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो रक्त साफ होता है, रक्त की शुद्धि होती है, साथ में नाड़ियों की भी शुद्धि होती है। तो कौन कौन से प्राणायाम वेरिकोसील की समस्या के लिए विशेष लाभकारी है, आइए जानते हैं। वेरिकोसील की समस्या में मुख्यतः 4 प्राणायाम आपको विशेष लाभ देंगे, जिसमें पहला जो प्राणायाम है वह है कपालभाति। हालांकि कपालभाति एक क्रिया है, क्योंकि इसमें हम श्वास लेते छोड़ते हैं तो इसे प्राणायाम भी कह दिया जाता है। तो कपालभाति का अभ्यास कम से कम 10 मिनट सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर शांत स्थान पर, ऐसे स्थान पर प्राणायाम का अभ्यास करें जहाँ की वायु शुद्ध हो, प्राण वायु प्रचुर मात्रा में हो। साथ में सुबह के समय में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राणवायु उपस्थित होती है, तो सुबह के समय में प्राणायाम विशेष लाभ देते हैं। तो 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना है और 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। 3 से 4 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है और उद्गीत प्राणायाम अर्थात ओम का उच्चारण। ये चारों ही प्राणायाम विशेष लाभकारी हैं। यह आपकी वेरिकोसील की समस्या को तो दूर करते ही हैं, साथ में शरीर में होने वाली कोई और समस्या को भी रोक देते हैं और शरीर की आयु बढ़ाते हैं, मन की शक्ति को भी बढ़ाते हैं और शरीर की शक्ति, शरीर की प्राण ऊर्जा को भी यह प्राणायाम के अभ्यास बढ़ाते हैं। इन सभी अभ्यासों को
जो मूल बंद और उड्डयन बंद है, साथ में ये 4 जो प्राणायाम है, इन्हें सही प्रकार से करना बेहद आवश्यक है। तो इन्हें ठीक प्रकार से कैसे करते हैं, अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो इन सभी की वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके वेरिकोसील की समस्या, ये हमने जो पूरी जो योग चिकित्सा बताई है, इसके माध्यम से आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए रोग की यौगिक चिकित्सा को लेकर। आप योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।